कंपटीशन प्लैनेट पर स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे गुना पर आधारित। मतलब गुना पर आधारित आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि सीआई और एसआई के केस दोनों डिफरेंस हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे यूज करना चाहिए अपने बेस्ट मेथड को, जिससे कि हम क्वेश्चन को बिना पेन के ही कर पाएँ। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते नहीं है कि आप पेन उठाना पड़े, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल लग सकता है, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आप सारे क्वेश्चन आराम से कम समय में कर पाएंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट अलग क्या लगता है, ये एसआई की गुना वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके जो कि पीछे भी आए हुए हैं और आगे आने के चांसेस हैं, और देखेंगे बेस्ट मेथड जिससे इन क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे हम एसआई के क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे कोई वस्तु दो गुना हुई। दो गुना होने का मतलब क्या है, आपको भी पता है कि वस्तु कितनी हो गई, 200%। मतलब हमेशा वस्तु हम मान के कितनी चलते हैं, उसका रेट 100 गुना, या फिर हम मूलधन हमेशा 100 गुना मान के चलते हैं। तो हम देखेंगे कि बढ़ा कितना, 100%। आगे जैसे बोलेगा कि अगर वो 3 गुना कितने वर्ष में होगी, तो मतलब 3 गुना अगर हमें देखना है तो हमें 100 और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 वर्ष हमें और लगेगा। 1 वर्ष बाद फिर वो 100% मतलब वहाँ पे इक्वली बढ़ता है। कोई चीज़ एपी में बढ़ती है, आप समांतर श्रेणी अगर पढ़े होंगे तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस जो होता है पहले वर्ष दूसरे वर्ष जो टाइम पीरियड में वो बढ़ती है, वो एक कांस्टेंट रेशियो से बढ़ती है। सीआई के केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम जैसे अगर बोला जाए कि 2 गुना वो 2 वर्षों में हुई, ठीक है, 2 ईयर लगे उसे 2 गुना होने में, तो 2 गुना का मतलब क्या है कि वो 100% 2 वर्षों में बढ़ गई। और 100% का हम ये चलेंगे कि मतलब अगर वस्तु 1 थी तो वो 2 गुना हो गई, ठीक है, 2 गुना डायरेक्ट दिया हुआ था, तो हम बोलेंगे अगले 2 वर्ष में। भाई ये 2 वर्ष में हुआ, अगर हम अगले 2 साल की बात करें, मतलब अगर हम 4 सालों की बात करें, तो वो फिर इसका 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा, खुद प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि ब्याज सीआई में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम इसको ही क्या मान के चलेंगे, इसको ऐसा मान के चलेंगे कि ये मूलधन है। अगर ये मूलधन है तो हम इसका अगले 2 वर्ष में क्या कर देंगे, 2 गुना, और 2 गुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। मतलब 1 से वस्तु 4 हो जाएगी। तो मतलब ऐसे ही जैसे 6 वर्षों की बात करेंगे तो फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और हमें बैक अगर आना है कि मतलब जैसे 3 वर्षों में कोई धनराशि 8 गुना हो जाती है, तो 1 वर्ष में कितनी हुई होगी, तो वो एक निश्चित मतलब उसके रेशियो से ही बढ़ी होगी हर वर्ष। तो 3 वर्षों में इसका हम क्यूब रूट लेंगे तो 1 से 2, मतलब देखो 1 से 2 1 से 2 1 से 2 होके ही तो वो 3 बार होके तभी तो 1 से 8 हुई होगी। तो इसी से हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाएगा। अब देखिए सीजीएल प्री का आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो आप देखिए कि 2 वर्षों में वो कितना बढ़ कितना रहा है, तो अगर पहले 1 रहा होगा तो अब 2.25 हो गया, ठीक है। तो 2.25 अगर हम इसमें पॉइंट हटा दें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर धनराशि 100 रही होगी मूलधन, तो अब वो 2 वर्षों के बाद कितना हो गया, 225। पूछा है दर। अब दर हम हमेशा 1 वर्ष के लिए निकालते हैं। भाई दर की डेफिनीशन ही यही है कि जो हमें अतिरिक्त धन 1 वर्ष में मिलता है वही ब्याज होती है। तो हम यहाँ पे 2 वर्ष के लिए दिया है, हमें 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि एक निश्चित रेशियो से ही तो ये 2 बार में 100 से 225 हुई होगी। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो आपको भी पता है 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और 225 15 का, मतलब 1 वर्ष में ये कितना बढ़ रहा है, 5। तो 5 बढ़ा है किससे, 10 से, मतलब कि परसेंटेज निकालेंगे, 1/2 लिखा हुआ था, तो हम बोल सकते थे कि ये 50% रेट रही होगी, तभी वो क्या 1 से, अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 होके ही तो ये क्या बनी होगी, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 से 3 होके ही तो ये क्या बनी होगी, 100 से 225। इसको हम और सॉल्व भी कर सकते थे, जैसे अगर हम इसको 25 से कैंसिल करते तो यहाँ पे कितना आ जाता, 4, और यहाँ कितना आ जाता, 9। तो हम 4 और 9 का स्क्वायर रूट ले सकते थे, पर हमें इनका याद था तो हम इसका भी ले सकते थे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा जैसा कि दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है।
तो यही धन कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। देखिए ये भी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप अब देखिए इसमें टाइम पूछा गया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा टाइम जो 2 गुना हो रहा है उसके लिए 5 वर्ष लग रहे हैं, मतलब धन 1 से 2 गुना होने में उसको 5 वर्ष लग रहे हैं। अब पूछा है कि 16 गुना होना है उसको, 1 से कितना होना है 16 गुना, तो उसको कितने वर्ष लगेंगे। आप देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, मैं यही समझा रहा हूँ, आपको रटना नहीं है कि आपको देख लेना पावर कितनी बड़ी है, तो ये 2 की 4 पावर है। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये 2 की 4 पावर लिखी हुई है, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 4 पावर है, उसका इंटू हम डायरेक्टली टाइम से करा देते हैं, तो हम यहाँ से बोल देते हैं 20 ईयर। पर हमें ये समझना है ये चीज़ कि हुई कैसे है, और आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही टाइम कम लगेगा। वही ट्रिक बन जाती है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसका अगर कॉन्सेप्ट देखें तो 1 से 2 हुई, मतलब 2/1। अब ये 2/1 कितने बार होके बन जाएगा, मतलब अगर हम पूछना चाहें कि ये 16/1 बन जाएगा, मतलब 2 की पावर 16 कितना होता है 4, तो 4 बार जब साइकिल चलेगी 2 से 1, 2 से 1, ऐसे ही 4 बार जब होगा तभी ये क्या बनेगी 16 गुना। अब 4 बार होने के लिए, 1 बार होने के लिए 5 साल लग रहे थे, 2 बार के लिए भी 5 साल, तीसरी बार 5 साल और चौथी बार 5 साल, तो 5-5 करके ही तब ये 16 गुना हुई होगी। तो यहाँ कितने साल लग गए, आप इनको ऐड करेंगे तब भी 20 ईयर आएगा। तो एक बार आप समझ लेंगे, फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जितना पावर बढ़ती है उसी के हिसाब से हम इंटू करा के टाइम निकाल लेते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1300 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाते हैं, तो 12 वर्ष बाद यह धन कितना हो गया होगा। अब देखिए ये भी एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने सारे टाइप कवर किए हैं क्योंकि अब इसमें देखिए धन पूछा गया, तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इस टाइप का मतलब गुना वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो आपको नया लगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे 1300 रुपये है और 3 वर्षों में वो 2 गुना हो रहे हैं। देखिए 3 वर्षों में 1300 रुपये टाइम यहाँ पे 3 वर्ष है और ये 2 गुना हो जा रहे हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2600, या फिर आप 2 गुना लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए टाइम पीरियड जो 12 वर्ष हो गया, मतलब 4 गुना है, मतलब 3 साल की 4 साइकिल बनेंगी। 3 साल की आप ये चीज़ समझिए है कि 3 साल करके 4 बार हुआ होगा धन, तो मतलब एक बार में 2 गुना हो रहा है भाई। एक बार में 2 गुना हुआ तो अगली बार इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 16 गुना। मतलब वही चीज़ कि यहाँ पे टाइम 4 गुना बढ़ा है, तो जो 2 गुना आप बोल रहे हैं तो उसकी पावर 4 हो जाएगा, तो 16 गुना धन हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो धन होगा वो 1300 का 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 और ये 48 तो 420, मतलब 20,800 रुपये क्या धन हो जाएगा कब 12 वर्ष बाद। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसके लिए सही हो जाएगा। तो आप अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप इसको ईजिली अप्लाई करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि देखिए आप इसको अगर आप वीडियो पॉज करके अपने आप पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 1.5 वर्षों में 2 सही 10/27 गुना हो जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर रही होगी। अब क्वेश्चन में टाइम जो दिया हुआ है वो 1.5 वर्ष का दिया हुआ है, और क्वेश्चन ब्याज जो लग रहा है वो 6 माही लग रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 6 महीने 3 बार लगेगा ब्याज, तो मतलब 3 साइकिल चलेंगी। और यहाँ पे जो ब्याज का रिलेशन दिया हुआ है मीन्स मूलधन से, वो दिया हुआ है कि 1 सही 2 सही 10/27, 2 सही 10/27 मतलब 54×10 64/27 गुना हो जाता है। मतलब अगर पहले 27 रहा होगा धन तो अब 64 हो गया है, 3 बार ब्याज चला होगा इस पे। अब हमें 1 बार का निकालना है, मतलब अगर हम 6 महीने की केवल बात करें तो हम इसका क्या ले लेंगे, क्यूब रूट, क्योंकि आपको भी पता है 3 बार ही तो ये इंटू होके बना होगा 27 से 64, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये 3 का क्यूब है और ये किसका 64 4 का क्यूब है। तो मतलब एक बार जो धनराशि है 3 से 4 हुई होगी। 3 से 4 का मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ब्याज की दर रही होगी वो कितनी रही होगी, तो 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। लेकिन ये तो अर्धवार्षिक आएगी, वार्षिक कितनी हो जाएगी, तो आप 2 से क्या करा देंगे इंटू, मतलब यहाँ से आ जाएगा 6.67%। ये क्या हो जाएगी वार्षिक ब्याज की दर। तो ऑप्शन इसके लिए कौन सा, सी क्या हो जाएगा, राइट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।